प्यारे बच्चों, कल हम मैथ क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाए थे। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, आप लोग शायद होमवर्क किए होंगे और होमवर्क करके भेजे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक निकाल लेंगे। बुक में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process? जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक रूम टेम्परेचर यानी कमरे का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, प्रति घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेस हो रहा है, कम हो रहा है, जो पहुंचा है 40 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पे लिखा हुआ रूम टेम्परेचर, प्रेजेंट जो रूम टेम्परेचर है वो कितना आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर टेम्परेचर लोअर्ड एवरी आवर, यानी प्रति घंटे टेम्परेचर कितना लो हो रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस लो हो रहा है। तो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर, तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा। मान लीजिए पर घंटे पर आवर जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से लोअर हो रहा है, तो आफ्टर 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका, यानी टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस लोअर हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस। और पहले टेम्परेचर रूम का कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, यानी कमरे का तापमान टेम्परेचर कितना होगा। तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा, तो पहले आपका 40 डिग्री सेल्सियस था और उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से वो पर आवर के हिसाब से 5 डिग्री पर आवर के हिसाब से लेस हो रहा है, तो 50 डिग्री सेल्सियस। इसलिए 40 डिग्री सेल्सियस में से आप 50 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ग्रेटर क्या है आपका, निगेटिव है, ग्रेटर है। तो 50 में से आप 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस आया, यानी माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास है, उसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो 5 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें से जो 10 क्वेश्चन है, उसमें से पर मार्क पे आपके जो जितने क्वेश्चन करेक्ट है उसमें 5 मार्क्स पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यदि मान लीजिए आपका आंसर गलत है तो उस पर आपका -2 मार्क दिया जा रहा है। यदि मान लीजिए आप क्वेश्चन बीच में छोड़ते हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, आप 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर 0 मार्क्स है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग क्या है, निगेटिव मार्किंग है, यानी आप सही करेंगे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यदि आप गलत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर आपको -2 मार्क्स मिलेगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आंसर, इसको लगाने का जो तरीका है, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है। फिर एक बार हम दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, मोहन 4 करेक्ट क्वेश्चन करता है और 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन करता है, तो टोटल मोहन का मार्क्स कितना हुआ। यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। यानी 1 क्वेश्चन जब करेक्ट होता है तो मार्क्स कितना मिलता है, +5, यानी पॉजिटिव है, 5 मार्क्स मिलते हैं आपको। सो मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर। देखिए 1 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स 5 हो रहा है, जब आपका 4 करेक्ट आंसर होगा तो मार्क्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू
5 इक्वल टू कितना हो गया 20 मार्क्स। उसके बाद मार्क्स गिवन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर। जब वन इनकरेक्ट आंसर हो रहा है तो उसके लिए मार्क कितना हो रहा है -2 मार्क्स आपको मिल रहा है। So marks given इनकरेक्ट मोहन ने कितना क्वेश्चन किया है 6 इनकरेक्ट आंसर 6 इनकरेक्ट आंसर। देखिए 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको -2 मार्क मिल रहा है। जब 6 इनकरेक्ट आंसर करेगा तो उसको कितना मार्क मिलेगा 6 इंटू -2 इक्वल टू -12 मार्क्स। ठीक, उसके बाद देयरफॉर मोहन टोटल मार्क्स, मोहन का टोटल मार्क्स कितना हुआ जो करेक्ट उसने 4 क्वेश्चन किए थे उसमें इसको 20 मार्क्स मिला। जो उसने 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए तो उसमें उसको -12 मार्क्स मिला। तो बताइए कितना मार्क्स हुआ। इसमें क्या करेंगे करेक्ट में से आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 प्लस -12। क्योंकि यहाँ पे टोटल पूछा है मोहन का टोटल मार्क्स कितना हुआ, यानी जो करेक्ट उसने किया था उसमें 20 मार्क्स पाया है और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन किया था उसमें -12 मार्क्स पाया है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तभी तो मोहन का टोटल मार्क्स पता चलेगा। तो इसको ऐड करेंगे 20, यहाँ पे ब्रैकेट आप ब्रेक करेंगे, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 10 में से 2 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ पे देखिए मोहन का टोटल मार्क्स कितना हुआ 8 मार्क्स। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपका होमवर्क रहेगा, आप इसी तरह से करेंगे। सेम जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर वन करेक्ट आंसर, कितना है वन करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है 5 मार्क्स है, तो 5 × 5 इक्वल टू 20 मार्क्स हो जाएगा। फिर लिखा है मार्क्स गिवन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर -2 है, वहाँ पे भी -2 लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना किया है, वहाँ पे उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन 5 किया है, तो 5 × -2 इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो 5 5 का 25 और 25 आपका करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट मार्क्स हो गया, इनकरेक्ट का मार्क्स कितना हो गया -10 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो 25 में से जब आप -10 को ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 50। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लीजिए हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। हीना सिर्फ 7 क्वेश्चन की है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया है और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट किया। स्टेटमेंट सेम इसी तरह से लिखा जाएगा, जहाँ पे जो पूछा जा रहा है वैसे करके लास्ट में आप जोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का हम फर्स्ट लगाएंगे, स्टेटमेंट इसी तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे केवल 1 4 जिस तरह से उसका मार्क है, मतलब कितना क्वेश्चन उसने सही किया है, कितना क्वेश्चन उसने गलत किया, उसी हिसाब से करके लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट आफ्टर 8 per bag of white cement sold at a loss of ₹5 per bag of grey cement। एक सीमेंट की कंपनी है, जब वो एक व्हाइट सीमेंट बेचती है तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, और वही कंपनी जब ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसको 5 रुपीज का क्या होता है लॉस होता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। तो कंपनी एक महीने में 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट बेचती है और 5000 बैग का ग्रे सीमेंट बेचती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे देखिए जब एक बैग यानी एक बोरी सीमेंट वो जब व्हाइट सीमेंट बेचता है तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है।
तो इसमें जो आपका व्हाइट सीमेंट में 3000 में आप 8 से मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। तो उसकी वहाँ पे कितना हो गया, 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और जब वो ग्रे सीमेंट 5000 बैग्स बेचता है तो उसको लॉस कितना होगा, 5। उसमें आप डिवाइड कर देंगे 5 को मल्टीपल कर देंगे 5000 में 5 से, तो हो जाएगा 25,000। एक आया आपका 24,000, व्हाइट सीमेंट का जो आया 24,000 आ गया है। और ग्रे सीमेंट का कितना हो जाएगा आपका, जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 25,000। आप देखिए, तो अब यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका यर्थ है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। आपके पास बुक होगा, बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो 3000 बैग जब वो व्हाइट सीमेंट बेचता है तो आप 3000 में 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब वो 5000 ग्रे सीमेंट बेच रहा है तो उसको 5 रुपीज का पर बैग लॉस हो रहा है। तो 5000 में आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25,000 आएगा। दोनों का आ गया है, प्रॉफिट और लॉस आ गया। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। इसमें पूछा जा रहा है उस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब बताइए आप, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आपका 24,000 हो रहा है जब व्हाइट सीमेंट बेचेंगे, और जब यहाँ पे बेचेंगे ग्रे सीमेंट तो 25,000। इसमें से अगर लेस कर देंगे तो 1,000 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट्स बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। व्हाइट सीमेंट्स बैग को एक बेचा जाता है तो ना उस पर कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 64,000 बैग, तो मान लीजिए 6400 बैग को बेचा जाता है तो क्या होगा। इसको क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर्स टू मार्क इन ए ट्रू स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, ये देखेंगे लिखा हुआ -3 इंटू यहाँ पे डैश दिया गया है इक्वल टू आ गया आपका 27। यानी इस -3 में किससे मल्टीपल कर दें कि आपका पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए। यानी माइनस है तो आपको पॉजिटिव लाने के लिए नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स में ही मल्टीपल करना होगा। तो आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 9 जा 27 होता है। आप प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस और माइनस का मल्टीपल क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -9। ये आपका स्टेटमेंट शुरू हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे 9। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया। आप इसको पूरा होमवर्क कर लीजिएगा। हम आपको कल एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाएंगे। धन्यवाद।